प्रिय आत्मन, सहज योग में आज कबीर साहब के पट्ट शिष्य धर्मदास का एक पद लेने जा रहे हैं। धर्मदास का जन्म 1423 ईस्वी में हुआ और 1543 ईस्वी तक इनके जीवन की फसल लहराती रही। कहते हैं धर्मदास, थोड़े दिन की जिंदगी मन चेत गंवार। अपने मन को कह रहे हैं, कहते हैं कि ऐ मेरे मन, थोड़ा होश से भरो, ये ज़िंदगी सदा रहने वाली नहीं है। आज है, कल रहेगी, इसका कोई ठीक ठिकाना नहीं है। दुलन दास इसी बात को एक बड़े खूबसूरत अंदाज में कहते हैं कि जग में जय दिन है जिंदगानी, या देही का कौन भरोसा, उबसा भाटा पानी। कितने दिन की ये ज़िंदगी है, जैसे ज्वार आता है और भाटा आता है, बस ऐसे ही ज़िंदगी आई है, अब गई कि तब गई। उपजत मिटत बार नहीं लागत, क्या मगरूर गुमानी। जन्म होता है, मृत्यु आ जाती है, जन्म होते ही मृत्यु की प्रक्रिया शुरू हो जाता है। किस बात का गुमान है, किस बात का गर्व है, किस बात का अहंकार है? जरा चेतो, जरा सोचो, ज़िंदगी कब फिसल जाएगी हाथों से, कोई ठिकाना नहीं है ज़िंदगी का। इसलिए जब तक ज़िंदगी है तब तक प्रभु की खोज पर निकल जाओ। स्वामी योगानंद बड़ी प्यारी बात कहते हैं, बुद्धिमत्ता क्या है, बुद्धिमान कौन है? जो प्रभु की खोज करता है। और सफल व्यक्ति कौन है? जो प्रभु को पा लेता है। इसलिए जब तक ये ज़िंदगी है, प्रभु की खोज पर निकलो, प्रभु को पाने में अपनी शक्ति लगाओ। कहते हैं धर्मदास, कागद के तन पूतरा, डोरा साहेब हाथ। ये पुतली की तरह हमारी ज़िंदगी है और इसका सूत्रधार तो गोविंद है। उसी के हाथों में हमारी ज़िंदगी की डोर है। वो जैसे नचाता है वैसे हम नाचते हैं। कबीर साहब इस बात को एक बड़े प्यारे अंदाज में कहते हैं, अब हम जानिया हो हरि बाजी को खेल। अब हमको पता चल गया, हरि ये बाजी खेल रहा है हमारे साथ। डंक बजाए दिखाए तमाशा, बहुरी लेत सकेल। जैसे जादूगर आता है, जादू का खेल दिखाता है, और जब जादू का खेल ख़त्म हो जाता है, सारा समेट लेता है और विदा हो जाता है। ऐसे ही सृष्टि है और प्रलय है। मेरा जीवन सबका साखी, कितनी बार सृष्टि जागी है, कितनी बार प्रलय सोया है। मेरा जीवन सबका साखी, कितनी बार सृष्टि आई है, कितनी बार प्रलय हो गया है, ये मेरा जीवन सबको देखता रहा है। इसलिए कहते हैं कबीर साहब कि ये कोई मानना नहीं है मेरा, ये कोई सिद्धांत की बात नहीं है। जब से मैंने अपने शाश्वत तत्व को जान लिया, मैंने जब से गोविंद को जान लिया, तब से मुझे ये बात पूरी तरह विदित हो गई है। ये जीवन और मृत्यु बस उसका खेल चल रहा है। कहते हैं धर्मदास, नाना नाच नचा वही नाचे संसार। बस जैसे नचाता है वैसे संसार नाचता है, लेकिन बड़ा गर्व है, बड़ा गुमान है, बड़ा अहंकार है। अहम करोमि इति मिथ्याभिमाना। इसलिए ऋषि कहता है, मैं कुछ कर रहा हूँ, मैं कुछ करने वाला हूँ, अहम करोमि इति मिथ्याभिमाना। ये झूठा अहंकार है, हमारे किए कुछ होता नहीं। 10% से ज़्यादा हम पर निर्भर नहीं है, बाकी 90% तो अस्तित्व का खेल चल रहा है। सयाने हैं वे जो अस्तित्व के इस खेल का हिस्सा हो जाते हैं। मूर्ख और गंवार हैं वे जो सोचते हैं कि उनके द्वारा सारा ये कर्म हो रहा है, उनके द्वारा ये सारा खेल खेला जा रहा है। इसको संत रविदास ने और भी सुंदर अंदाज में कहा है, माटी को पुतरा कैसे नचत है। हैरान हो जाता हूँ, व्यंग कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, ये माटी के पुतले जो लोग हैं वो कैसे नाच रहे हैं। और देखे देखे सुने बोले दौड़ियो फिरत है। जैसे पुतली का नृत्य देखो, वो देखती भी है, दौड़ती भी है। देखे देखे सुने, वो सुनती भी है, बोलती भी है। ऐसे ये माटी के पुतले सुनते हैं, बोलते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, तो सोचते हैं कि हमारी कोई अलग सत्ता है, हमारी कोई स्वतंत्र सत्ता है। लेकिन जैसे पुतली स्वतंत्र नहीं है, सूत्रधार के हाथों में खेलती है, ऐसे ही दुनिया के ये सारे लोग जो हैं उस परम सूत्रधार के हाथों की कठपुतली हैं। कहते हैं संत रविदास, जब कुछ पावे तब गर्व करत है। पुतली का कभी नाटक देखो तो बड़ा मज़ा आता है। जो तुम करते हो, पुतलियाँ वे सारी चीज़ें करती हैं। जैसे मनुष्य को कुछ मिल जाता है, धन मिल जाता है, पद मिल जाता है, प्रमोशन मिलता है, लोग बड़े मिठाई बांटते हैं, बड़े खुश होते हैं। पुतलियाँ भी तो यही करती हैं। माया गई तब रोवन लगत है। पुतली का नृत्य देखो, नाटक चलता रहता है,
किसी का कुछ खो गया और फिर पुतलियाँ रोना शुरू करती हैं। ऐसे ही तो मनुष्य भी करता है। मनुष्य का जीवन यांत्रिक है, जैसे पुतली का जीवन यांत्रिक है, मनुष्य का जीवन भी वैसे ही तो यांत्रिक है। कह रविदास बाजी जग भाई, बाजीगर सौ मोहि प्रीत बन आई। कहते हैं संत रविदास कि ये जगत भी बाजी है, पुतली का नृत्य है। और अगर इस जगत का रहस्य जानना है, जैसे जादू का रहस्य जानना है, तो क्या करोगे? जादूगर से दोस्ती करोगे कि वो ट्रिक तुम्हें बता दे। ऐसे ही इस जगत का तमाशा, जगत के जादू का रहस्य जानना है तो जगत का जो सृजनहार है, जो गोविंद है, उससे दोस्ती कर लो। और फिर जगत का जो ट्रिक है, ये जो माया का ट्रिक है, ये जो जादू का खेल है, इसका ट्रिक तुम्हें समझ में आ जाता है। कहते हैं धर्मदास, 5 माटी के घैलिया भरिले पनिहार। अय पनिहारिनो, सब लोगों को पनिहारिन कह रहे हैं कि तुम विषय वासनाओं को, भोगों को, विषयों के इंतज़ाम को, सुख को, सुविधा को, इससे अपना घड़ा तुम भर रहे हो, अपनी ज़िंदगी के घड़ा को। मगर ये नहीं देखते कि ये कांची माटी के घैलिया हो, ये कच्ची माटी का ये घड़ा है, भर लो और फूट जाएगा। कब फूटेगा, कब गल जाएगा, ये तुम्हें कुछ पता नहीं है। और सारी सुख सुविधाओं का जो तुमने इंतज़ाम कर रखा है, जब ये घड़ा फूट जाएगा तो सारा भोग सामग्री सब कुछ लुट जाएगा, सब कुछ खो जाएगा। इसको एक नए अंदाज में सुनो। मिट्टी के घट सा है यह तन, फूटेगा यह जाने किस क्षण। यह मिट्टी के घड़े जैसा यह शरीर है, कब फूटेगा? ठूठे तरुसा गिर जाएगा, फिर माटी में मिल जाएगा। जैसे ठूठा वृक्ष होता है, आज गिरा कि तब गिरा, गिरना उसकी नियति है, ऐसे ही ठूठे वृक्ष सा यह शरीर एक दिन गिर जाता है। तोड़ो अब जग का मोह पाश, देखो भीतर का घटाकाश। अब ये जगत का जो मोह है, जगत की जो पकड़ है, संसार की जो पकड़ है, ये खो जाने का जो डर है, इसको अब छोड़ो। भीतर जो एक शाश्वत तत्व है, तुम्हारा घटाकाश है, जो भीतर में एक आकाश है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, जो कभी मिटता नहीं, कभी छूटता नहीं तुमसे, वो तुम्हारे साथ ही रहता है। जरा उससे नाता जोड़ो। आकाशम शरणम गच्छामि भज ओशो शरणम गच्छामि। उस आकाश से नाता जोड़ लो। समय में जीना संसार है, आकाश में जीना ध्यान है। समय से आकाश की यात्रा ध्यान है। साधना क्या है? एक ही साधना है, समय से आकाश की ओर बढ़ते चलो, रूप से अरूप की तरफ बढ़ते चलो, साकार से निराकार की तरफ बढ़ते चलो। यही तो साधना है। कहते हैं धनी धर्मदास, पानी परत गल जा वहीं ठाढ़ी पछताए। ये जो कच्चे मिट्टी का घड़ा है, ये पानी पड़ेगा और घड़ा जैसे गल जाता है, ऐसे ही एक दिन मौत की फुहार तुम्हारे ऊपर पड़ती है और ये घड़ा उस दिन गल जाता है। जरा मृत्यु का बोध हो, मृत्यु का भय नहीं, मृत्यु का बोध हो कि मृत्यु एक दिन आने वाली है और फिर इस संसार से हमें कूच करना है। जरा इस संसार से जाने की हम तैयारी कर लें, बस इतना सा बोध हो तो तुम्हारे जीवन में आकाश का पता चलना शुरू हो जाता है, आकाश की ओर यात्रा शुरू हो जाती है। इसको एक नए अंदाज में सुनो। जीवन को दांव लगाने का यदि नहीं हृदय में साहस है, यदि नहीं ब्रह्म की प्यास जगी, विषयों में ही केवल रस है, मृत्यु के क्षण पछताओगे, अतृप्त विदा हो जाओगे। जागरणम शरणम गच्छामि भज ओशो शरणम गच्छामि। इसलिए जीवन रहते रहते मृत्यु का ख्याल आ जाए कि मृत्यु की तैयारी कर लो, मृत्यु में हम जीवन की बाजी हम जीत कर कैसे जाएं, इसका थोड़ा ख्याल पैदा हो जाए तो तुम्हारे कदम परमात्मा की ओर, आकाश की ओर, शाश्वत तत्व की ओर उठ जाते हैं। कहते हैं धनी धर्मदास, जस धुआं के धरोहरा जस बालू के रेत। जैसे देख तो धुआं उठता है, धरोहरा मीनार को कहते हैं, जैसे धुएं की मीनार हो जाए। वो धुएं की मीनार दूर से दिखाई पड़ती है जैसे ऊंची इमारत हो, लेकिन धुआं फिर गायब हो जाता है और मीनार विगलित हो जाती है। ऐसे ही तुम्हारी वासनाओं और कल्पनाओं और सपनों के जालों का जो मीनार तुम खड़ा कर लेते हो, बस ऐसे ही देखते देखते वो मिट जाता है। हवा लगे सब मिट गए, जस करतब प्रेत। जैसे जादू का खेल मिट जाता है, ऐसे ही एक बयार आती है, मृत्यु की बयार आती है और सारा तुम्हारा खेल नष्ट हो जाता है। जैसे एक संस्मरण है, बड़ा प्यारा है। गौतम बुद्ध आनंद और अपने भिक्षुओं के साथ कहीं चले जा रहे हैं, बच्चे घरौंदे बना रहे हैं और गौतम बुद्ध कहते हैं कि आनंद जरा देखो बच्चे क्या करते हैं, बड़ा झगड़ा कर रहे हैं कि मेरा घरौंदा मत तोड़ो, घरौंदे को बड़ा सजा रहे हैं। और शाम होती है
और फिर बच्चे अपने ही पैरों से अपने घरौंदों को तोड़कर अपने अपने घर को विदा हो जाते हैं। कहते हैं गौतम बुद्ध अपने भिक्षुओं से कि भिक्षुओं, ये जीवन घरौंदे से ज़्यादा नहीं है, एक दिन ऐसे ही घरौंदे की तरह सब बिखर जाता है। जिसको तुम घर समझ रहे हो वो किसी घरौंदा से ज़्यादा मूल्यवान नहीं है। भीखा साहब इस बात को एक अलग अंदाज में कहते हैं राम सो कर प्रीत हे मन, राम सो कर प्रीत है मेरे मन, राम से प्रीत कर लो, राम बिना कोई काम ना आवे, अंत ढाहो जिम भीत। जैसे कच्ची भीत की तरह गिर जाता है, कच्ची भीत जैसे गिर जाती है, मकान गिर जाता है कच्ची भीत पर ठहरा हुआ, ऐसे ही तुम्हारी ज़िंदगी की दीवार एक दिन गिर जाती है। राम के कंक्रीट से ज़रा मकान बनाओ, ज़रा राम का RCC लगाओ उसमें, तब देखोगे जो इमारत बनती है, जो महाजीवन की, वो इमारत बड़ी बुलंद होती है। कहते हैं धनी धर्मदास, ओछे जल के नदिया हो बहे अगम अपार। जैसे छिछली नदी, पहाड़ी नदी बहती है, ऐसे ही तुम्हारी ज़िंदगी बही चली जा रही है। और अंतर मन में, अंतर जगत में जो विचारों का प्रवाह है तो छिछला, लेकिन सदा सदा बस जैसे पहाड़ी नदी बहती चली जाती है, ऐसे ही अंतर जगत में विचारों का प्रवाह बहता चला जाता है। वहाँ नाव नहीं बेड़ा हो कस उतरब पार। कहते हैं जैसे छिछली नदी को पार करने के लिए कोई नाव काम नहीं आती, ऐसे ही अंतर जगत को पार करने के लिए कोई वहाँ नाव नहीं है, कोई सहारा नहीं है। क्या है तब? धनी धर्मदास कहते हैं, धर्मदास गुरु समर्थ हो जाको अदल अपार। लेकिन अगर समर्थ गुरु से, पूरा गुरु से तुम्हारी मुलाकात हो जाए तो पूरा गुरु उस निरंतर प्रवाहमान अंतर जगत की नदी में भी तुम्हें हाथों का सहारा देता है और हाथ पकड़ करके तुम्हें पार कराता है। बड़ी सुंदर उपमा है। नाव नहीं काम आने वाली, जहाज नहीं काम आने वाला, वहाँ सदगुरु का हाथ काम आने वाला है। साहेब कबीर सदगुरु मिले, आवा गमन निवार। कहते हैं धनी धर्मदास कि मेरे गुरु तो कबीर साहब मिल गए, और तुम्हें भी जब सदगुरु मिल जाता है तो बाँह पकड़ करके अंतर जगत को पार करा देता है। जो पहला महत्वपूर्ण कदम है कि तुम अंतर जगत की इस नदी को पार कर लो, फिर तो भीतर आकाश आ जाता है, और फिर एक कदम और बचता है, इस आकाश से ओंकार पर चले जाओ। बस 2 ही कदम तो उठाने हैं तुम्हें। पहला कदम साकार से निराकार में चला जाना है, और दूसरा कदम निराकार से ओंकार में चले जाना है। सुनो इसको नए अंदाज में। है सहज मुक्ति का परम सूत्र, है सहज योग ही परम योग। जो सहज मिले वह ग्रहण करो, है सहज भोग ही परम भोग। कर मांग विदा हो निष्कामी, हो जातु सहजानंद स्वामी। अत सहजम शरणम गच्छामि, भज ओशो शरणम गच्छामि। साकार से निराकार और निराकार से ओंकार की यात्रा, यही सहज योग है। हरि ओम तत्सत।